अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.6 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। हमने आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपेयर करना है, एक दूसरे के साथ उनका मवाजना करना है। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे? आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल और नॉन मेटल्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड जनरेट होता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये डेफिनेशन है, पहले पॉइंट को आप इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया, मैं अगेन लिख देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट की जो आप हेडिंग बनाएंगे वो बनेगी डेफिनेशन। दोनों को कंपेयर करके लिखना है। अगर आप आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ कोवैलेंट कंपाउंड की भी डेफिनेशन ही आएगी। क्या बताता है? इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयन, जो अपोजिट आयन होते हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आर प्रॉपरली अरेंज, वो अरेंज होते हैं टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। NaCl का स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखिएगा। जैसे NaCl एक क्यूब स्ट्रक्चर है, इसमें आप कह लें कॉर्नर, अगर इस क्यूब के कॉर्नर पे क्लोरीन है तो सेंटर में सोडियम है, और इस तरह का एक प्रॉपरली अरेंज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन इतनी करना चाहो, कोवैलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, खास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, और कोवैलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो ये पॉइंट आपका जो बनेगा ना, ये जैसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये डेफिनेशन का, इसका फर्स्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला के एक पॉइंट बना लें और ये डेफिनेशन कोवैलेंट कंपाउंड की बन जाएगी। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया गया है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट, और कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। देखें लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड यूजली हैव सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। वो हाई क्यों होते हैं आपको पता है? ऑपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो आपस में बड़े स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं। अब एक चीज़, अब अगर एटम्स के दरमियान बड़ी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इट्स मीन उनको अगर हमने मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेल्सियस। 801 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का जैसे मैं बात करूँ, वाटर 100 डिग्री पे भी बॉयल हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर आपने मेल्ट करना है तो 801 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल मेल्ट होगा। बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, क्योंकि उनके आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूँ, लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवैलेंट कंपाउंड्स आर गैसेज और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी मोस्टली ये गैसेस स्टेट में होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, और ये लो बॉइलिंग इनका पॉइंट होता है। दे यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप अगर एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये पहले ये बता सकते हैं ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, या तो गैसेस हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड्स, यानी ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है। और फिर आप बता दें दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप ये वाला पॉइंट कंपेयर करोगे। आगे है इनकी सॉलेबिलिटी डिस्कस की गई है। पॉइंट नंबर 3 में सॉलेबिलिटी, ये सॉलेबल किन चीज़ों के अंदर होते हैं, हल किन चीज़ों में होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ नमक है तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कि ईथर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड। बेंजीन और एसीटोन इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आगे आ जाता है कंडक्टिविटी, यानी क्या इनमें से करंट पास होता है, कंडक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4 आपका बनेगा द इलेक्ट्रिसिटी दे आर यूजली गुड कंडक्टर। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। अगर हम इनको पिघलाएं, इनका सोल्यूशन बनाएं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। तो बच्चे इसमें 4 पॉइंट्स थे, इन चारों पॉइंट्स को आप कंपेयर करके लिखोगे। सबसे पहले आप आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन को कंपेयर करोगे, फिर आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे, सही है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। फिर आपने दोनों की सॉलिबिलिटी को कंपेयर करना है और फिर आपने कंडक्टिविटी को। ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो सॉलिबिलिटी है, इधर से भी पॉइंट नंबर 3 सॉलिबिलिटी है, और ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो कंडक्टिविटी है, और इधर से भी पॉइंट नंबर 4 जो है कंडक्टिविटी है। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और ये यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट दिया है, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है, जो इससे पहले 9th की केमिस्ट्री की बुक थी उसमें भी ये था पॉइंट, और ये पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, तो आप बताएंगे वो 801 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।